गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का मोरिए नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सीड। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर में भी यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए अब बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। सीड देखो, सीड जो है वो कब बनता है? फर्टिलाइजेशन के बाद। किससे बनता है? ओव्यूल से। ठीक है, तो सीड जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा ओव्यूल से। तो द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। तो सीड ओव्यूल से ही बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद देखो थोड़ा सा इसमें मैं बता देता हूँ। देखो, फ्लावर जब देखा था तो ये थैलेमस था, उसके ऊपर ये सेपल था, ये कलरफुल पंखुड़ी पेटल होती है। उसके बाद ये स्टेमन था और ये कार्पल था। कार्पल में ये ऊपर वाला स्टिग्मा, फिर स्टाइल और फिर ओवेरी। एक मिनट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी ये था। इस ओवेरी में देखो, इस ओवेरी में होता है ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल में होता है एम्ब्रियो सेक, इस एम्ब्रियो सेक में होता है एग सेल। यहाँ से पोलन ग्रेन आएंगे, यहाँ पोलन ट्यूब निकलेगी, पोलन ट्यूब इसके अंदर आएगी, पोलन ट्यूब फट जाएगी, मेल गेमिट फीमेल गेमिट का फ्यूजन होगा। फ्यूजन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो इस ओव्यूल में बन जाएगा, ठीक है, ये जो ओव्यूल था, ये जो ओव्यूल था, इसमें जैसे ही एम्ब्रियो बना तो एम्ब्रियो विथ ओव्यूल क्या बन गया? सीड, है ना। तो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो गया सीड में। जैसे ही मेल फीमेल गेमेट का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ओव्यूल बन गया सीड में। ठीक है, और ये जो ओवेरी है, ओवेरी ये मेच्योर होके किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट में। ठीक है, तो ये पॉइंट पहले क्लियर कर लेना कि ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में बनता है और ओवेरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट। तो पहला पॉइंट अपना क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। देखो, अभी हमने बोला कि ओव्यूल में जब एम्ब्रियो बन जाता है तो वो क्या है? सीड। तो सीड के अंदर एक तो क्या होता है? एम्ब्रियो होता है, और एक उस एम्ब्रियो के बाहर सीड कोट होता है, कवरिंग होती है, जिसे हम सीड कोट बोलते हैं। तो ये सीड के अंदर प्रेजेंट होगा। सीड बना है सीड कोट और एम्ब्रियो से, इन दो चीज़ों से मिलके। क्लियर है? फिर देखो, द एम्ब्रियो इज मेड अप। अब बात करते हैं कि एम्ब्रियो किसका बना है। तो एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, विथ रेडिकल, विथ ए रेडिकल एंड ए प्लेम्यूल। ठीक है, तो एम्ब्रियो के अंदर क्या है? एम्ब्रियो किससे बना है? एम्ब्रियो बना है एम्ब्रियोनल एक्सिस से। एम्ब्रियोनल एक्सिस में एक रेडिकल है और एक क्या है? प्लेम्यूल भी है। ठीक है, एंड 1 और 2 कोटाइलिडोन, और साथ ही साथ 1 और 2 कोटाइलिडोन भी हो सकते हैं। जैसे अगर मोनोकोट है तो 1 कोटाइलिडोन होगा, डाइकोट है तो 2 कोटाइलिडोन होंगे। जैसे वीट और मेज मोनोकोट है तो इनमें 1 कोटाइलिडोन है, और ग्राम और पी डाइकोट है तो इनमें डाइकोटाइलिडोन है। क्लियर है? इसके बाद देखो, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटाइलिडोनस सीड। डाइकोटाइलिडोनस सीड की स्ट्रक्चर देखो ये है चना, और यही क्या है? सीड। अब इस सीड में देखो, सीड कोट ऊपर वाली कवरिंग है। ये एक पोर जो है, यहाँ जो पोर दिखाई दे रहा है, इसे अपन बोलते हैं माइक्रोपाइल, और ये जो चिन्ह है ना, इसको बोलते हैं हाइलम। ठीक है, अब देखो इसी को जब मैं कट करूँगा तो अंदर से मुझे क्या दिखाई देगा? ये वाला पोर्शन। देखो इसको लो, इस चने को अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा, ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा, और यही क्या है? यही दोनों पोर्शन कोटाइलिडोन है। ठीक है, जब चने को अपन बीच में से तोड़ देते हैं तो दोनों क्या है? अपने पास हाफ हाफ कोटाइलिडोन। ठीक है, तो देखो अब ये कोटाइलिडोन है, ये भी कोटाइलिडोन है। ठीक है, अब अपन ने बोला था सीड के अंदर सीड कोट था, ये बाहर वाला सीड कोट था,
उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। तो देखो ये वाली जो एक्सिस है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में नीचे की तरफ देखो क्या दिखा रखा है, नीचे की तरफ इसने रेडिकल दिखा रखा है, ऊपर की तरफ प्लेम्यूल दिखा रखा है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें देखो कितने कोटाइलिडोन है, एक ये कोटाइलिडोन है 1 और एक वाला ये कोटाइलिडोन है 2, तो इसके अंदर 2 कोटाइलिडोन है, तो ये डाइकोट सीट है। क्लियर है। अब देखो कुछ बातें और मैं आपसे करना चाहूँगा, जैसे कि ये जो प्लेम्यूल और रेडिकल जो एम्ब्रियोनल एक्सिस पे है, तो ये प्लेम्यूल जो है वो बनाएगा सूट को, इससे अराइज होंगी सूट यानी कि स्टेम, लीफ, फ्लावर वगैरह, ठीक है। और रेडिकल जो है इससे अराइज होगा रूट, क्या अराइज होगा, रूट। तो प्लेम्यूल से सूट बनेगा, रेडिकल से क्या बनेगा, रूट, ठीक है। तो जब सीड जर्मिनेट होता है तो प्लांट बनता है, प्लांट में रूट होता है, लीफ होता है, स्टेम होता है ना, तो वो सूट और रूट बनाने का काम रेडिकल और प्लेम्यूल का है। इतना क्लियर है। इसके बाद देखो कुछ पॉइंट और सुन लो मेरा। देखो तुम्हें याद कैसे रखना है, आर से तुम्हें आर मिलाना है, क्या, इस आर से आर मिलाना है, मतलब रेडिकल से बनेगा रूट, बचा प्लेम्यूल, उससे क्या बनेगा, सूट। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज सीड कोट। जो सीड की सबसे बाहर वाली कवरिंग है वही क्या है, सीड कोट। सीड कोट हैज 2 लेयर, सीड कोट में कितनी लेयर है, 2 लेयर है। द बाहर वाली लेयर टेस्टा है और अंदर वाली टेगमन है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सीड जो है, सीड के अंदर जो बाहर वाली कवरिंग है वो टेस्टा है, अंदर वाली कवरिंग इनर टेगमन है। कवरिंग को सीड कोट बोला है जिसमें 2 लेयर है, टेस्टा और टेगमन, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो हाइलम इज ए स्कार, हाइलम जो है वो एक स्कार है, एक चिन्ह है, क्या है, एक चिन्ह है। ऑन द सीड कोट, सीड कोट के ऊपर एक चिन्ह है, सीड कोट के ऊपर एक चिन्ह है हाइलम, थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वेर अटैच टू द फ्रूट। अब देखो कहीं ना कहीं सीड फ्रूट से अटैच होता है, तो जिस पॉइंट से वो अटैच होता है वहाँ एक स्कार या चिन्ह रह जाता है, वहाँ क्या रह जाता है, एक स्कार या चिन्ह, और उसी स्कार या चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, हाइलम। क्लियर है, हाइलम क्लियर है, नो डाउट। फिर देखो अबोव द हाइलम, हाइलम के ऊपर एक स्मॉल पोर होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। देखो यहाँ एक चिन्ह था, सॉरी यहाँ एक चिन्ह होता है, यहाँ एक चिन्ह होता है ना, इस चिन्ह के ऊपर क्या है, एक पोर है जिसे क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। ये वाला जो पोर है बीच वाला वो क्या है, माइक्रोपाइल। क्लियर है। नेक्स्ट देखो विद इन द सीड कोट, सीड कोट के अंदर इज द एम्ब्रियो, क्या होगा, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो क्या रखता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, तो कंसिस्टिंग ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियो कंसिस्ट रखता है एम्ब्रियोनल एक्सिस को, जिसमें 2 कोटाइलिडोन भी होंगे एंड 2 कोटाइलिडोन। तो एम्ब्रियो होता है सीड कोट के अंदर, जिसके अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कोटाइलिडोन रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो द कोटाइलिडोन आर ऑफ्टेन फ्लेसी। अब कोटाइलिडोन फ्लेसी, फूले हुए भी हो सकते हैं, एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। और फ्लेसी क्यों हो जाएंगे, फूल क्यों जाएंगे, फूड मटेरियल को स्टोर करके। फिर देखो एट टू एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसके दोनों एंड पे क्या होगा, रेडिकल एंड प्लेम्यूल आर प्रेजेंट। देखो जो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस थी इसके एंड, एक एंड पे रेडिकल था और एक एंड पे क्या है, प्लेम्यूल। क्लियर है। फिर देखो इन सम सीड सच एज केस्टर ले लो, एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। कुछ सीड जो है जैसे कि केस्टर है, एग्जाम्पल के लिए केस्टर ले लिया, उनमें एंडोस्पर्म बनता है फर्टिलाइजेशन के थ्रू, है ना, डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू। इज़ ए फूड स्टोरिंग टिश्यू। अब मेन बात आया कि एंडोस्पर्म तो बन गया, एंडोस्पर्म है क्या, तो ये एंडोस्पर्म क्या है, फूड स्टोरिंग टिश्यू है, ये फूड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। ऐसे सीड को अपन बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल क्या है, तो केस्टर। एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और फूड को स्टोर करके रखता है।
अब ये फूड स्टोरेज करके रखता है, ये एम्ब्रियो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए फूड प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, इन प्लांट सच एज बीन हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, ये जो प्लांट है चना मटर है ना, बीन वगैरह, इनमें एंडोस्पर्म नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर सीड, यानी पहले इनमें एंडोस्पर्म बना लेकिन जब सीड मेच्योर हो रहा था तो एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। एंड सच सीड आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस, और ऐसे सीड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस सीड। क्लियर है। इसके बाद देखो अपना जो सिलेबस है उसमें मोनोकोटाइलिडोनस सीड का स्ट्रक्चर है जो कि हमें देखना है। डाइकोट का मैंने ऊपर आपको बता दिया, सिलेबस में मोनोकोट का स्ट्रक्चर है ना, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो जनरली मोनोकोटाइली सीड, मोनोकोटाइलिडोनस या मोनोकोट सीड आर एंडोस्पर्मिक। जनरली ये क्या होते हैं, जनरली बोला है, जनरली एंडोस्पर्मिक, जरूरी नहीं है हमेशा एंडोस्पर्मिक होंगे, हमेशा एंडोस्पर्म को रखेंगे, जनरली है। फिर देखो बट सम एज ए ऑर्किड आर नॉन एंडोस्पर्मिक, जनरली क्या होंगे, एंडोस्पर्मिक होंगे, लेकिन जैसे ऑर्किड है मोनोकोट तो है लेकिन नॉन एंडोस्पर्मिक है। क्लियर है, ऑर्किड। ठीक है, उसके बाद देखो इन द सीड ऑफ सीरियल सच एज मेज ले लो, द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विथ द फ्रूट बॉल। जो सीरियल्स में अगर मैं मेज की बात करूँ तो कुछ सीड जैसे कि सीरियल मेज जो है उसमें सीड कोट मेम्ब्रेनस है और फ्यूज होता है फ्रूट वॉल से। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड, और जो एंडोस्पर्म है वो क्या रखता है, बल्की रहता है और फूड को स्टोर किए रहता है। ठीक है, तो जो मेज है उसके अंदर बल्कि एंडोस्पर्म है। तो देखो एंडोस्पर्म किस किस में नहीं था, एंडोस्पर्म किस किस में नहीं था, तो नॉन एंडोस्पर्म का एग्जांपल देख लो, बीन में नहीं था, ग्राम में नहीं था, पी में। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है भैया, पूछ लेगा नॉन एंडोस्पर्मिक कौन है, एंडोस्पर्मिक कौन है, तो बीन ग्राम और पी में नहीं है। किस किस में है, केस्टर में है और मेज में भी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो। जो एंडोस्पर्म है उसकी आउटर कवरिंग एम्ब्रियो को सेपरेट करती है इससे बाई प्रोटीनियस लेयर। किससे, प्रोटीनियस लेयर से, जिससे अपन क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर। क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर। तो मोनोकोट जो है उस मोनोकोट में आप लोग देखोगे कि ये जो है ये बीच में एंडोस्पर्म है, क्या है, पूरा एंडोस्पर्म है। ठीक है, अब देखो एंडोस्पर्म है, अब देखो ये नीचे क्या है, एम्ब्रियो है, ये नीचे एम्ब्रियो है जिसमें ये वाली एक्सिस जो है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, जिसमें रेडिकल भी है और प्लेम्यूल भी है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, क्लियर है। कुछ पॉइंट और देख लो जो अभी लाइन अपन ने की कवर की है। देखो एंडोस्पर्म को जो है एक प्रोटीनियस लेयर बाहर वाली, एक मिनट सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, एंडोस्पर्म को एक बाहर वाली प्रोटीनियस लेयर जो है वो कवर करती है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, एल्यूरोन लेयर। क्लियर है, एल्यूरोन लेयर। देखो ये वाली जो कवरिंग दिखाई दे रही है, ये वाली है ना, ये वाली जो कवरिंग दिखाई दे रही है अपन को, ये वाली कवरिंग है प्रोटीन की बनी हुई है, एल्यूरोन लेयर है। क्या है, एल्यूरोन लेयर। क्लियर है। उसके बाद देख लो एम्ब्रियो इज स्मॉल, एम्ब्रियो कैसा है, इसमें स्मॉल है, छोटा है, एंड सिचुएटेड इन ए ग्रूव यानी खांच, गड्ढा, एट वन एंड, एक एंड पे गड्ढे की तरफ है। द एंडोस्पर्म किसकी बात हो रही है, मोनोकोट सीड की है ना। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज सील्ड शेप कोटाइलिडोन। अब देखो यहाँ जो है ये एक बड़ा लार्ज सील्ड शेप का कोटाइलिडोन रखता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं स्कूलेंटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है नीट में कि स्कूलेंटम क्या है। मोनोकोट में जो सीड कोट है उसी को क्या बोलते हैं, स्कूलेंटम। क्लियर है। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ वन लार्ज सील्ड शेप कोटाइलिडोन नाउ एज स्कूलेंटम। क्लियर है। एंड ए शॉर्ट ग्रास फैमिली what exists with a plumule and radicle. The plumule and radicle are enclosed in sheath. अब देखो जो प्लेम्यूल, इसमें प्लेम्यूल भी है और रेडिकल भी है, और इनकी जो है इनको एक सीथ, ये सीथ देखो रेडिकल को कवर कर रखी है,
ये प्लूम्यूल को कवर कर रखी है ये वाली शीत, है ना। तो इनको एक शीत कवर करती है, जिनको रिस्पेक्टिवली हम लोग बोलते हैं कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। क्या बोलेंगे? कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। इंपॉर्टेंट देखो, प्लूम्यूल में पी आ रहा है, कोलियोप्टाइल में पी आ रहा है, तो कोलियोप्टाइल किसकी कवरिंग हुई? प्लूम्यूल की। रेडिकल में आर आ रहा है, कोलियोराइजा में आर आ रहा है, तो कोलियोराइजा किसकी कवरिंग हुई? रेडिकल की। क्लियर है? तो इसी के साथ जो अपना मोनोकोट सीड कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करें। घंटी ज़रूर बजा देना, है ना। छुट्टी भी हो गई, आप लोग भी घंटी बजा दो, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करो, है ना, मन लगा के। थैंक यू।